Assalamualaikum and welcome to Zor Ka Jod Asia Cup 2023 and today is the big day because बहुत ज़्यादा नजरें थी इस मैच पे कि कब आएगी 2 सितंबर और कब होगा पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला। ऐसा लग रहा है कि एशिया कप की एक्चुअल शुरुआत अभी हो रही है। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी अदर टीम्स बट यस, पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होता ही इतना बड़ा है। फैंस जो हैं वो दुनिया भर से अटैच होते हैं। ये ऐसा मुकाबला होता है जहां पे जो लोग क्रिकेट नहीं भी देखते वो पार्ट टाइम फैंस जो हैं वो जुड़ जाते हैं क्रिकेट के साथ बिकॉज पाक भारत टाकरे का यही स्टेटस है। सो स्टेटस के लिए जो है वो भरपूर सब तैयार हैं, मगर साथ ही साथ पालक किले की बात करें तो बादल भी भरपूर तैयार है बिकॉज अबर आलूद मौसम है और इस वक्त सबकी नजर रहेगी बादलों पे कि कहां बरसेंगे कहां नहीं बरसेंगे। अपडेट्स हमें मुसलसल आ रही हैं। सो यहां जोर का जोर पे आपको मुसलसल अपडेट्स मिलती रहेंगी अबाउट द वेदर ऑफ पालक किले, किस तरह का मौसम है, क्या चल रहा है, क्या कवर्स हैं अभी ग्राउंड पे, क्या कवर्स नहीं है, साथ ही साथ टीम्स के वार्म अप हो सकेंगे अभी कि नहीं हो सकेंगे बिकॉज ऑब्वियसली इट इज ड्रिजलिंग और नॉट ड्रिजलिंग। सो ये सारी अपडेट यहाँ आपको मिलेगी एंड बहुत सारी और डिस्कशन भी होगी, एनालिसिस भी होगा। बहुत दिनों से बात जरूर हो रही है। आई होप कल आपने टाकरा भी देखा होगा, हमारी जो कोलैबोरेशन थी एबीपी के साथ जहां कपिल देव, अजहरुद्दीन साहब, मुश्ताक अहमद और शाहिद खान आफरीदी मौजूद थे एंड आई होप आपने वो एंजॉय किया होगा। बट आज की इस डिस्कशन को, इस सिलसिले को शुरू करते हैं और अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सो हमारे साथ मौजूद है हमारे अपने पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब, देन हमारे पास पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेटर इरम जावेद मौजूद हैं एंड क्रिकेट एनालिस्ट हाफिज इमरान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। सो एक्साइटमेंट है मुशी भाई, कैसी एक्साइटमेंट है? पाकिस्तान इंडिया जब भी सामने होते हैं, अब तो बहुत रीसेंट टाइम में बहुत दफा हमारा मुकाबला होता रहा है, मगर एक्साइटमेंट अपनी जगह। बिल्कुल डेफिनेटली क्योंकि ये जो एक्साइटमेंट होती है ना, ये हम क्रिकेट तो छोड़ चुके हैं। हाँ। मगर जैसे ही ये क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता है, क्योंकि रिसेंटली इतने मैचेस हो नहीं रहे। हाँ। तो फिर वो एकदम जब बहुत देर बाद आती है ना कोई चीज़, हाँ, तो उसकी एक्साइटमेंट एकदम वो नेचुरली बिल्ट अप हो जाती है आपके अंदर। तो ये एक्साइटमेंट जितने भी मेरे क्रिकेटर साथी हैं उनसे डिस्कशन होती है शाम को शो के बाद भी। yes. तो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्चुअली सी दैट। और इस दफ़ा वैसे सबको कल मेरी आदिल रशीद से भी बात हो रही थी, इंग्लैंड से उसका फ़ोन, उससे बात हो रही थी, तो मैं उसको भी लेना चाह रहा था। मैंने कहा हम इस प्रोग्राम में लें, उससे बात करेंगे आप लोग क्या देखते हैं। तो वो सारे के सारे पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है ना तो पूरी दुनिया के जितने भी दूसरी टीमें हैं ना, दूसरे प्लेयर भी हैं, वो भी देखते हैं कि कौन क्या हो रहा है। उनको सबसे ज़्यादा पता क्या मज़ा आता है? उनको सबसे ज़्यादा मज़ा ये आता है कि किस कंट्री के टीवी टूटे हैं, कहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए हैं, क्योंकि वो उनके एशेस का मतलब वो जरूर एशेस को जंग की तरह खेलते हैं। yes. मगर वहाँ टीवी नहीं टूटते, वहाँ अल्लाह रहम करे, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, हार्ट अटैक्स नहीं होते। yes. मगर ये पाकिस्तान और इंडिया का यही तो एक खूबसूरती है कि पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है तो फिर वो गेम सारी दिलों से निकलती है। वो तो कोई फीलिंग्स नहीं रहे, वो इमोशनल गेम आ जाती है, फिर उसमें स्टैट्स टूट्स और कोई अकल का चक्कर नहीं रहता। फिर बिल्कुल हम इतने इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं इस मैच में कि बस इमोशंस ही इमोशंस होते हैं। आखिरी लम्हात पे दुआएं चल रही होती हैं और हम सब जो है ना कभी हमारी दुआओं से काम हो जाता है। वो कहते थे ना सक्की भाई, कुदरत का निज़ाम। और बहुत दफ़ा हमने देखा पाकिस्तान टीम के साथ कि कहाँ सोच रहे होते थे कि नहीं जी क्या कोलैप्स ट्रिगर हो गया और अचानक से कोई एक आकर जो है वो मैच छीन के ले जाता है और कभी जो है वो हमसे मैच छीन लिया जाता है। अभी रीसेंट पास मेमोरी तो यही मेरे जहन में, मगर नहीं, आज हम अच्छी बातें करेंगे बिकॉज वी आर रेडी फॉर दिस कॉन्टेस्ट। इरम, जिस तरह ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया की बात हो रही है, बहुत दफ़ा रेट किया गया कि नहीं जी इनकी अगर सीरीज हो जाए तो एशेस से बड़ा नाम होगा, बट क्योंकि आईसीसी ने कहा नहीं भाई ये दोनों बोर्ड्स इनको सेटल तो करा नहीं सकते, इनकी बायलैटरल्स करवा नहीं पा रहे, ये बायलैटरल्स के लिए तैयार नहीं हो रहे, तो आईसीसी इवेंट रख दो हर साल के, एटलीस्ट हमें पाक इंडिया जो है ना वो हर साल दिख जाए। बिल्कुल जी सवेरा, आपके पॉइंट पे मैं आपके बात का जवाब अभी ज़रूर देती हूँ, लेकिन उससे पहले सबको बहुत मुबारक हो। हमारी वुमेन्स ने जो है कल मैच जीता है, साउथ अफ्रीका के साथ बहुत आउटस्टैंडिंग खेला है। हाँ थोड़े से रन आउट थे, लेकिन आलिया ने जिस तरह फिनिश किया है तो थोड़े से 4 रन आउट थे। तभी मैंने कहा कि रन आउट थे, मैंने इसलिए रन आउट्स की बात की है।
तो उस पर थोड़ा काम करना होगा, लेकिन बहुत मुबारक हो। दूसरी बात, इंडिया पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, मुझे ऐसा लगता है अगर मुझसे पूछा जाए तो जो एशिज से बड़ी जो है ना ये वाला जो इंडिया पाकिस्तान है ना, क्योंकि एशिज जो है ना वो हम देखते हैं और किसी ने देखा किसी ने नहीं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए जो है ना वो दुनिया की जितनी भी क्रिकेटिंग कंट्रीज हैं उन सबको होता है कि यार इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना है। तो एक हमेशा ये हम दुआ भी करते हैं और इस पर कोशिश होती है कि इंडिया पाकिस्तान की कोई सीरीज़ या कोई एक ऐसा ICC का इवेंट ज़रूर होना चाहिए कि साल में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट जो है वो इंडिया पाकिस्तान खेलें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट देखने को मिले और एक जो एक्साइटमेंट लेवल होती है ना, हाँ। क्योंकि बहुत देर बाद मैच आता है और लोग बिल्कुल एक पागल हुए होते हैं कि यार आज हमने मैच देखा इंडिया पाकिस्तान का। तो अगर ये होते रहेंगे तो हमारे प्लेयर्स को भी थोड़ा सा, उन क्रिकेट के लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट के लिए भी अच्छा है, हाँ। और आवाम के लिए भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, और जो है आवाम के लिए इसीलिए बहुत अच्छा है कि जब रेगुलर होता रहेगा तो हम भी जो एज फैंस, एज क्रिकेट एंथुजियास्ट, हमें थोड़ी सी आदत हो जाएगी और जितने जज्बाती हम हो जाते हैं, वैसे ऑनेस्टली एक दूसरे को वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए कि आप शायद अपने जज्बात में बहकर जो है वो दूसरे को हर्ट कर दें। गेम है एट द एंड ऑफ द डे, एक जीतेगी टीम, एक हारेगी टीम, मगर दोनों को रिस्पेक्टफुली जो है इस जीत को या इस हार को एक्सेप्ट करना चाहिए। बट हाफिज, आपकी तरफ मैं आऊंगी, जख्मी रंग पहना आज तो पाकिस्तान इंडिया आपसे पता चल रहा है हाफिज। थैंक यू जी, आज फाख्ता लग रहे हैं। देखिए बहुत खुशाइन चीज़, जैसे मुशीब ने बात, पहले तो बताएं आज बाबर क्या सोच रहे हैं? क्या बताया आपके कब्बे ने? मेरा ख्याल है कि बाबर की सोच कल उन्होंने सारी दुनिया को बता दी, प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी। हम इतने पूरा एतमाद है और हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे हम आगे बात करेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हाँ। जहाँ तक ताल्लुक, जैसे मुशीबा ने बात की और फिर एडम ने भी एशेज़ का हवाला, देखें क्यों पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। देखें, जब दो बेहतरीन खिलाड़ी जोश और जज्बे के साथ, एशेज़ में भी वही होता है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया की जो आबादी है, अगर आप आई बॉल्स को चेक करते हैं तो दुनिया भर से लगभग 2 अरब लोग इसके साथ इंगेज हो जाते हैं। तो एशेज़ के से बड़ा इसको मुकाबला इसलिए भी कहा जाता है कि दोनों हरीफ भी हैं और फिर दोनों के देखने वाले भी बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें इसको मुमताज़ करती हैं, बेहतर बनाती हैं। एशेज़ से क्रिकेट की जो क्वालिटी नज़र आती है, जो ट्रू पोटेंशियल नज़र आता है ना आपको, कि शाहिद आफरीदी के 2 छक्के, जावेद मियादाद के छक्के, सईद अनवर का 194 पाकिस्तान की तरफ से, तो ये एक ऐसी आकिब जावेद के 7 आउट इंडिया के खिलाफ एक वनडे मैच में। इसी तरीके से सकलैन मुश्ताक की वो 99 की सीरीज़ में 20 विकेटें 4 मैचेस में, शुएब अख्तर के 2 आउट राहुल द्रविड़ और तेंदुलकर को। तो जब स्टेडियम बंद होते हैं तो लोग यकदम देखते हैं यार हुआ क्या है, जब शुएब अख्तर ने आउट किए थे इंडिया में द्रविड़ को और तेंदुलकर को। तो ये चीज़ लोगों को अपनी सीटों से खड़ा करती है और फिर लोग इंतज़ार करते हैं, और फिर इससे ज़्यादा जब आपके मैचेस तसलसल के साथ होते नहीं हैं तो लोगों का इंतज़ार बढ़ जाता है। तो ये जो इंतज़ार है ना, वो लोगों को खींचे रखता है अपनी तरफ। और फिर आप क्रेडिट दिया जाना चाहिए T20 क्रिकेट को, इसकी वजह से आप T20 वर्ल्ड कप आता है, फिर आपका 50 ओवर वर्ल्ड कप आता है, बायलैटरल सीरीज़ हो नहीं रही हैं। तो इन मैचेस में पाकिस्तान और इंडिया की टीमें आमने सामने आती हैं और दुनिया भर से लोग सफ़र करते हैं वहाँ पर जहाँ पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हो रहे होते हैं। बिल्कुल। और हाफिज, एक और वजह ये है कि हम अगर पाकिस्तान की बात करें, वी आर अ सिंगल स्पोर्ट नेशन राइट नाउ। हमारे जो बाकी खेलों का हाल है वो हम सबको पता है। एक है अफसोसनाक ये चीज़, इस टॉपिक पे जो है मैं कभी फिर और बात करूंगी, बिकॉज आज तो हम ये पाकिस्तान इंडिया के मैच को सेलिब्रेट करेंगे, बट यस हमारा फोकस इस वजह से क्रिकेट के ऊपर ज्यादा होता है। जब भी पाक भारत मुकाबला क्रिकेट का होता है, दैट इज रियली ह्यूज। और जगहों पे भी होता है, जैवलिन में अभी अरशद नदीम ने सिल्वर जीता तो नीरज ने जो है वो गोल्ड जीता। हमने कबड्डी में भी देखा कि बड़ा अच्छा मुकाबला होता है पाक भारत का। हमने कुश्ती में भी देखा कि बहुत अच्छा मुकाबला होता है। अभी जो है चेस की टीम जो है वो आई हुई थी, बेसबॉल की टीम पाकिस्तान आई हुई थी इंडिया की। सो यस ये मुकाबले होते हैं, मगर जो क्रिकेट का मुकाबला होता है ना, उसकी एक अपनी बात होती है। बट इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है हमारे अपने लाला ने, शाहिद खान आफरीदी ने। अस्सलाम वालेकुम लाला एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल वेल। लाला आज आप ग्रीन में क्यों नहीं है भाई? तो वाइट है ना, वाइट भी तो पाकिस्तान के एजेंडा ही है। तो आज जो है ना, आज हमारे दोनों लेजेंड्स ने जो है वो वाइट पहना हुआ और हम सब ग्रीन अडॉप्ट कर रहे हैं। अब मुशी भाई ने तो वाइट शलवार कमीज पहनी हुई होगी,
ठीक है ना। मुझे तो नजर नहीं आ रहे स्क्रीन पे, और यहाँ पे उनकी जो है वाइट दाढ़ी होगी, टोपी पहनी हुई होगी, मैं ये इमेजिन कर सकता हूँ। देखा, ये होती है कि दिल को दिल की राह होती है। बिल्कुल। कैसा शाहिद ने कैसा इमेजिनेशन, ये उसके दिल की अक्कासी करती है। भाई इस पे शेर भी याद आ गया, अगर आप कहें शेर भी सुना दो। सुना दे इरशाद। के फरियाद कर रही है तरसती हुई निगाह, देखे हुए किसी को बहुत दिन गुजर गए। दबरर शाहिद, दबरर। फिर से मुकर्रर। नहीं, मैं दबरर कह रहा हूँ, जान के दबरर का मतलब, मुकर्रर का मतलब इसको हम छेड़ते हैं, आपस में कहते हैं जब आपस में बैठे होते हैं ना, तो मुकर्रर जिसको कहते हैं ना, मुकर्रर तो एक नॉर्मल है ना, तो हम कहते हैं दबरर, दोबारा से करें। नहीं बिल्कुल, आप जो है ना, आपकी दिल की नजर से मुशी भाई को देखिए लाला। बट लाला, पाकिस्तान वर्सेस, मुझे प्यार है ना इस बंदे से, प्यार बहुत है। ये बंदा खुद प्यार है ना, अल्लाह ताला ने इस बंदे की बड़ी इज्जत रखी है हमारे दिलों में। हम यंग आए थे, हमारे सीनियर्स थे, हमारा बहुत ख्याल रखा था इन्होंने जी। अल्लाह आपको खुश रखे शायद। सो काइंड ऑफ यू, दैट मीन्स अ लॉट टू मी एक्चुअली, ऑनेस्टली स्पीकिंग। That's it. इमोशनल ना हो जो मैं कहीं बस टिश्यू लाए। बट ये जो मोहब्बत है जो आप दोनों के बीच में हम देख रहे हैं, ऐसी ही मोहब्बत लाला कल बहुत सारी वीडियोस हमारे सामने आई जहां पे हम पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स के बीच में जिस तरह की इंटरेक्शन देख रहे हैं, द काइंड ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो हमने देखी है। हारिस रऊफ जो है वो विराट कोहली के पास वॉक करते हुए जा रहे हैं, और दूर से वही हारिस रऊफ जिनको 2 छक्के पड़े थे और जिसकी वजह से जो है वो मैच हमसे पलट गया था और इंडिया ने वो मैच मेलबर्न में जीत लिया था, वो हारिस रऊफ दूर से ही आवाज लगा रहे हैं कि कोहली कोहली होता है। एंड देन बाबर और रोहित का जिस तरह इंटरेक्शन हो रहा है, फैमिली की बातें हो रही हैं कि कब आएगी फैमिली, बच्चे आए हैं, भाभी आई हैं, एंड शादाब जिस तरह कॉन्वर्जेशन वो कर रहे हैं, मतलब द काइंड ऑफ बॉन्ड ये लड़के जिस तरह शेयर कर रहे हैं, इट इज अ वेरी गुड साइड टू सी लाला। सवेरा देखें, हम सब एम्बेसडर्स हैं अपने मुल्क के, हम पहचान है अपने मुल्क की। अभी जब हम अमेरिका में थे, बल्कि आप भी थी T10 में साथ, तो वहाँ पे जितनी भी सेलिब्रिटीज़ थी, सुहेल खान थे, सुनील शेट्टी थे, आफ्ताब थे, उनके जितने भी सेलिब्रिटीज़ वगैरह आए हुए थे, हमारा उनके साथ इसी तरह का ताल्लुक है। हम मिलते हैं ऑफ द फील्ड, जब भी मिलते हैं आपस में बड़े ज़बरदस्त तरीके से मिलते हैं, और एक ही बात होती है कि यार पाकिस्तान इंडिया की रिलेशनशिप किस तरह बेहतर होने चाहिए, हमारा क्या रोल होना चाहिए। तो ये वही चीज़ें हैं। अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। विराट जो है बेसिकली ही इज़ अ वेरी गुड गाय, और ख़ास तौर पे मेरी काफ़ी मुलाकातें रही हैं। फिर हारिस रऊफ का कल का जो वीडियो था, इससे दुनिया में एक बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिव मैसेज जाता है, और जाना भी चाहिए, क्योंकि हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, हम एम्बेसडर के तौर पे जाने जाते हैं। तो आपस के रिलेशनशिप हमेशा से, और ग्राउंड के अंदर ठीक है, बिल्कुल दोनों टीमें जीतने के लिए आई होती हैं। एग्रेसिव क्रिकेट होनी चाहिए, एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज, कंट्रोल एग्रेशन जिसे मैं कहता हूं कि वो होना चाहिए, लेकिन ऑफ द फील्ड आपका रिलेशनशिप टोटली डिफरेंट होना चाहिए। बिल्कुल। और ऑफ द फील्ड रिलेशनशिप की मैं मुझे भाई बात करूं तो आप लोगों के टाइम पे तो जाहिर सी बात है बायलैटरल ज़्यादा होते थे, आप भी इंडिया जाते थे, वो लोग भी पाकिस्तान आते थे। उस टाइम के मैं प्लेयर्स से जब बात करती हूँ जो भारत से हैं, वो कहते हैं हमें बड़ा वार्म वेलकम मिला, हम लाहौर में हमने खेला, मुल्तान में। अभी मेरी रिसेंटली एक इंडियन क्रिकेटर से बात हो रही थी, एंड ही सेड के इंजमाम ने हमें होस्ट किया था मुल्तान में, एंड वी हैड अ लैविश डिनर, और वो जी वो इतना बड़ा दस्तरखान था जिस पे जो है हम सब बैठे हुए, एंड वी enjoyed our dinner। वो वाली चीजें, वैसा कनेक्शन अभी नहीं बन सकता, बिकॉज ऑब्वियसली वो वाली बायलैटरल्स उस तरह हो नहीं रहे। बट इवन देन, इस डिस्टेंस के बाद भी, इस गैप के बाद भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत अच्छी है। आई थिंक उस वक्त भी टाइम बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि आपको पता है एज यू सेड के लंबे लंबे मैचेस होते थे, बट उस वक्त भी बाउंडिंग ऐसी होती थी, जैसे हम ग्राउंड के अंदर उतरते थे तो एकदम हमारी आंखें पलट जाती कि शाम को हमने रोटी इकट्ठी खाई है। हम डिस्कस करते थे जडेजा, सचिन तेंदुलकर, गांगुली, आप आई कैन नेम ऑल ऑफ देम। हमारे कमरे में बैठ के गप्पे शप्पे लगा रहे होते थे, कभी हम उनके कमरे में गप्पे शप्पे लगा रहे होते थे। वो बड़ी नॉर्मल जिंदगी गुजारते थे। मतलब बाहर मैच पाकिस्तान जीता हुआ है, इंडिया को उधर पता चला जी कि टीवी टूट गए, फलां हो गया, मगर क्रिकेटर्स आपस में बैठ के खाना खा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रेज करते थे कि यार आपने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, आपकी बॉलिंग की वजह से वो पाकिस्तान जीत गया, कोई बात नहीं, अगले मैच में देख लेंगे, ऐसे मजाक। मतलब एक जगह पे तो मुझे ये याद है कि जडेजा थे जो, ये ही गॉट वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर जडेजा,
उसका हम स्क्रीनशॉट लिया करते थे कि वो कहता है यार मैंने मूवीज करनी है। तो हम उसको बिठा के, मैं अजय जडेजा की बात कर रहे हैं, तो उसको बैठ के हम उसको उसका वो ट्रायल लिया करते थे, ऑडिशन लिया करते थे उसका बैठ के कि हाँ भी बताओ कि ऑफिस में तुमने आना है, तुम ये हो फलां हो। तो ऐसे मजाक भी किया करते थे। जैसे शाहिद ने कहा है, हारिस की वीडियो देखी है, जैसे शाहिद को अभी मैंने देखा है, इसकी वीडियो देखी है, सुनील शेट्टी से मिल रहा है, वो बड़ी लोगों ने पसंद की है। एज शाहिद सेड, वी आर अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस कंट्री एंड वी हैव टू एक्ट वेरी पॉजिटिवली एंड अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए जितना इंसान हम्बल होकर दूसरों को मिलता है ना, उतना ही उसका कद ऊंचा होता है। तो आई थिंक हम्बल होना कोई बुरी बात नहीं है, एज लॉन्ग एज। मुशी भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुशी भाई, मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज में जी। आई मीन कि मीडिया का रोल आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले लगा के पेश करने की कोशिश की जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया, लेकिन इंडियन मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो कि चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से दिखाए दुनिया को, तो ज़्यादा बेहतर है। शायद वैसे आपने बिल्कुल सही बात की। हमारा पाकिस्तानी मीडिया ना रिसेंटली एक्चुअली इज बीन वेरी पॉजिटिव अबाउट बोथ कंट्रीज, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारा जो कल का टाकरा हुआ है उसमें देखें बड़ी क्रिकेट की सेंसिबल हुई है। देवर नो एग्रेसिव लैंग्वेज नहीं थी। वो कपिल देव साहब हमें हमारी टीम को प्रेज कर रहे थे, हम उनकी, आपने विराट कोहली को प्रेज किया। सो आई थिंक आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है। इस बात को जो प्लेयर जो हैं, अब आप देख ही रहे हो ना, प्लेयर तो आप जिस तरह वो सुनील शेट्टी से आप मुलाकात कर रहे हो, आई थिंक एयरपोर्ट के ऊपर थी कोई सुहेल खान से अच्छा वो देखे ना, वो अब बड़े अच्छे तरीके से लग रहा है कि दो दोस्त मिल रहे हैं, टू ब्रदर्स आर मीटिंग ईच अदर। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका रिजल्ट ऑल द वे हमारी जो नई यूथ है उनके अंदर ये नफरतें खत्म होंगी, उनके अंदर एक प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। पर कमिंग बैक टू दैट पॉइंट अगेन, ये जो बॉडी लैंग्वेज जब आप ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं ना, उसको फिर आपने नहीं खत्म होने देना। जब मुझे कई दफा ऐसा होशी होता है कि कई दफा इमरान भाई हमसे नाराज होते थे, बस वसीम भाई नाराज होते थे, हम अगर कोई मजाक में किसी को विकेट गिरती थी तो हम अगर किसी ऑपोजिशन के बैट्समैन के पास जाके उससे बातें करते थे तो बाकी लड़के हमसे नाराज होते थे, यार इधर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी सक्सेस को और इधर से आप उनके साथ जाके गप्पे लगा रहे हो। खेल को खेल ही समझो, इसके ऊपर आप कंप्रोमाइज ना करना, फिर इसका जोश भी रहेगा, जज्बा भी रहेगा। जैसे ही गेम खत्म होती है, जैसे शायद ने कहा, बिल्कुल सही कहा, हार जीत तो एक टीम ने जीतना है, एक नहीं हारना है, बट एज लॉन्ग एज रस्से के उस पार तुम लड़ो ऐसे जैसे शहीनों की तरह, और जब बाहर आओ तो ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे झुका हुआ दरख्त हो। जबरदस्त, बिल्कुल ये जो है ना, ये बिल्कुल आपने एक नटशेल में वो बात रख दी है कि जैसे आप जैसे ही वो लाइन क्रॉस करें बाउंड्री से अंदर, सो यस शाहीनों की तरह जो है वो लड़ें, पूरा जोश और जज्बा हो, और नॉट जस्ट ये कि सिर्फ इंडिया के खिलाफ, हर टीम के खिलाफ, बिकॉज वो आपकी ऑपोजिशन है। मगर जब आप बाहर निकलें और उस ग्राउंड से बाहर निकल जाएं तो ऑब्वियसली फिर आपकी हम्बलनेस जो है वो आपके पास होनी चाहिए, आपके साथ होनी चाहिए, बिकॉज वो आपका कद बुलंद करती है। सो जोर का जोड़ एशिया कप 2023 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, द बिग मैच टुडे। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं अपने लेजेंड्स से पूछने वाली हूं कि क्या प्लेइंग 11 पहले अनाउंस करके अकलमंदी है या नहीं। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023। इट इज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, द बिग मैच ऑफ एशिया कप। बट मजे की बात ये बिग मैच तो अभी लीग में है, सुपर 4 में फिर से पाकिस्तान इंडिया होगा, मगर अभी ऑब्वियसली इसी मैच की बात होगी, और मैच से ज़्यादा नज़रें जो हैं वो हमारी रहेंगी मौसम के ऊपर भी, कि बारिश का सिलसिला अभी कितना है, बारिश थम गई है कि नहीं थमी है, बिकॉज इस बारिश की आंख मचोली आज चलती रहेगी। जो वहाँ के रेडार्स बता रहे हैं, वहाँ का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताता है वो कि शावर्स इन बिटवीन होते रहेंगे, यानी बारिश थोड़ा मज़ा ज़रूर किरकिरा करेगी, मगर लेट्स सी, लेट्स होप, क्या पता ऐसा कुछ भी ना हो, बिकॉज एमसीजी में भी बड़ी फोकास्ट थी और वहां तो बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी बिटवीन द मैच। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप जो है ऐसा ना हो, मैच खत्म हो जाए तो फिर बारिश हो जाए तो हो जाए। बट मूविंग ऑन फर्दर, आप लोगों का कंट्रीब्यूशन हमारे शो में चलता रहेगा और चल रहा है, बिकॉज आपके लिए हैं इनामात ही इनामात। स्मार्टफोन्स जो हैं यहाँ मिल रहे हैं जोर का जोड़ पे, सो स्मार्टफोन्स की है बरसात। सो स्मार्टफोन्स जो मिल रहे हैं उसकी डिटेल्स तो मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे हासिल कर सकते हैं स्मार्टफोन, मगर अभी कल के जो विनर हैं उनका नाम बताना बहुत ज़रूरी है। सो कल हमने सवाल पूछा था कि कौन सा साल था जब एशिया कप
T20 फॉर्मेट में खेला गया था? When was the first time when Asia Cup was played in a T20 फॉर्मेट? और उसका सही जवाब है 2016। 2016 में पहली दफा एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला गया था और सही जवाब देने वाले मुल्तान से हैं मोहम्मद साकिब। मोहम्मद साकिब साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने जो है ये स्मार्टफोन जीत लिया है। स्पार्क्स S3 का स्मार्टफोन जो है वो आपके नाम हुआ। क्या दे रहे हैं भाई हम, आप फिर से बताएंगे, बताइए। पहली बात तो मुबारक हो मुल्तान रीजन को, क्योंकि मुल्तान रीजन से हमारा ताल्लुक है। तो मैंने कल दुआ की थी कि यार कोई मुल्तान का बंदा भी जीते। ये आपका ही तो बंदा नहीं है कोई, पहले तो यू नेवर नो। ये हमने गेम शायद चलाई हो, मैंने बता दिया हो। नहीं बट ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये स्पार्क्स S3 स्मार्टफोन, शाइन विद दिस, आप शाइन इसके साथ कीजिएगा साकिब साहब, बहुत अच्छा फ़ोन है। हम बार बार इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि हम भी खरीदने जा रहे हैं। अब पता नहीं ये जो हमारे स्पॉन्सर हैं हमें खरीदने देंगे कि नहीं देंगे, ये तो उन पे डिपेंड करता है। बट शाइन विद स्पार्क्स, शाइन विद स्पार्क्स। एक्चुअली क्रिकेट से ज़्यादा मुझे ये लाइनें याद करनी पड़ती हैं। शायद जल्दी से आ जाओ क्योंकि ये आपका डोमेन है, क्योंकि यू बिकम नॉट ओनली क्रिकेटर, फेमस क्रिकेटर, ऑब्वियसली यू बिकम ग्रेट ब्रांड एम्बेसडर फॉर ऑल द कंपनीज। स्पार्क्स S3। मुशी भाई, मैं इसलिए जल्दी आ रहा हूँ कि आपके पास जो बॉक्सेस आए हुए हैं ना मोबाइल के, उसमें से 10-15 मैं भी लेके जाऊंगा। शायद ये आपके स्पार्क्स, आपको ये प्रेजेंटेशन देने लगा हूँ। स्पार्क्स S3 शाइन विद दिस, शाइन विद स्पार्क्स, you got spark। अब तो S भी नहीं निकल रहा मुंह से। मुशी भाई को हमने जो है ना भरपूर याद कराया, बट अभी भी याद नहीं। 10-15 तो आपने कम बोले, शायद 10-15 तो हमें मिलने चाहिए, आपको तो 50 मिलने चाहिए। मुशी भाई, क्या पता इस कंपनी में आप एज अ डायरेक्टर काम कर रहे हो। So yes, शाइन विद स्पार्क्स। और जो है आज की फिर से मैं विनर का जो है वो नाम अनाउंस कर दूं, मुल्तान से मोहम्मद साकिब साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो फॉर विनिंग स्पार्क्स S3 मोबाइल। और फिर अब आज का सवाल, जल्दी से अपने मोबाइल फोन्स अपने सामने रख लें, क्योंकि अगर आपको जवाब आता है तो फौरन आपने जो है वो जवाब या तो मैसेज करना है या कॉल करके बताना है। सो आज का सवाल, एशिया कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने का एजाज किसके पास है? एशिया कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने का एजाज किस प्लेयर के पास है? आप मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, 031777077174। नंबर मैं एक दफा फिर दोहरा दूं, 031777077174। सो जल्दी से मैसेज करें और या जल्दी से कॉल करें और सही जवाब दें अगर तो आप स्पार्क्स का S3 मोबाइल जीतना चाहते हैं। सो यस, कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, सिलसिला आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का। प्लेइंग 11 हमने कल भी इस बात पर डिस्कस किया था, पहले से प्रायरली अनाउंस करना। इज दिस द कॉन्फिडेंस, इज दिस द ओवर कॉन्फिडेंस, या बड़ी क्लैरिटी है कैंप में पाकिस्तान के कि हमें पता है कि हमने किसे खिलाना है? आई थिंक हाफिज इमरान साहब ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया है कि ये क्लैरिटी है। ये माइंडसेट आपका क्लियर है कि अगर आपने फिगर आउट करना है हमारे प्लेयर्स को, अपने एनालिस्ट को पूछना है कि ये 11 प्लेयरों को क्या वीक पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, गो फॉर इट। So you know this is a very good smart move actually, because you trying to tell them focus on us rather than yourself. Actually ये बहुत अच्छी गेम है क्योंकि आपने उनके बॉल उनके कोर्ट में फेंक के ये कह दिया है कि अब हमारे प्लेयरों के बारे में सोचो, इसकी फिक्र करो। When you start wondering about those things ना, पता क्या होता है, you start अपनी आप स्ट्रेंथ को भूलना शुरू कर देते हो कि हमने जाके लड़ना क्या है। अब देखो ना, मैं अगर जाके शाहिद को बॉलिंग करनी है और मैं शाहिद के बारे में सोचता रहूं तो मेरा तो कम्पीट करने का वो जज्बा ही नहीं खत्म हो जाएगा, अपने ऊपर से मेरा फोकस खत्म हो गया। So I think that is a very smart move and brave move. I think credit goes to Babar Azam and the management of the team कि उन्होंने बॉल उनके कोर्ट में फेंक दी है। अब इंडिया डेफिनेटली ये सोच रहा होगा कि हम अनाउंस करें या ना करें, क्या होगा। तो ये पहला स्टेप जो है ना, आई थिंक द फर्स्ट पंच Babar Azam and his team management I think already punched it to India team. लाला, नेपाल से पहले हमने प्लेइंग 11 अनाउंस की, चलें जी, सबने कहा कि हाँ जी ठीक है, एक टीम जिसका लेस एक्सपीरियंस है उसके अगेंस्ट कर दी है। इंडिया के खिलाफ दिस बिग मैच ऑफ एशिया कप, उसके खिलाफ पहले से प्लेइंग 11 अनाउंस करना, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है?
देखिए सवेरा, इमरान की अपनी सोच है, मुशी भाई की अपनी एक सोच है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर इंसान की अपनी एक सोच है और मैं रिस्पेक्ट करता हूं इनकी सोच की। मैं इसको इस तरह देखता हूं कि आप जो 11 अनाउंस करते हैं वो टीम के अंदर आप अनाउंस करें, मीडिया में ना अनाउंस करें। आप टीम के अंदर अनाउंस करें, मैच डे के ऊपर आप अनाउंस करें ऑफिशियली, क्योंकि जब आप अनाउंस कर देते हैं देन दूसरी टीम जो है वो फिर उन प्लेयर्स के हिसाब से अपनी टीम भी बनाती है और अपने प्लान्स भी बनाती हैं। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। बिल्कुल। और क्लैरिटी की थोड़ी सी अगर हम बात करें, इंडिया की क्लैरिटी की मुशी भाई ने जिस तरह बात की है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इरम रोहित शर्मा से ये पूछा भी गया कि अभी तक लगता है कि इंडिया के पास क्लैरिटी नहीं है, वो क्या 11 खिलाएंगे, क्या सूर्य कुमार यादव बैठेंगे या 11 में आएंगे, क्या अक्षर पटेल खेलेंगे या शार्दुल ठाकुर खेलेंगे, क्या 3 पेसर्स से जाएगा इंडिया के नहीं जाएगा, शम्मी, सिराज, बुमराह आपको एक साथ खेलते हुए दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। तो उन्होंने क्लैरिटी में जवाब नहीं दिया, बट उन्होंने कहा कि ये स्वीट पेन होता है एक मैनेजमेंट के लिए कि मेरे पास सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि मैं किसी को भी पिक करके डाल सकता हूँ। स्वीट पेन होता है या सर का दर्द भी होता है कभी कभार? बिल्कुल स्वीट पेन तो है, लेकिन उसके साथ साथ सर का दर्द भी है। हाँ। क्योंकि आपके पास जब अच्छी क्वालिटी के प्लेयर्स हो ना, और बिल्कुल नो डाउट कि इंडियन की जो टीम्स हैं, जो इंडियन टीम है वो बहुत अच्छी है, हमें उनको बिल्कुल लाइट नहीं लेना। लेकिन ये है कि जिस तरह उन्होंने क्लियर जो है कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये भी एक श्योरिटी दी कि वो अपने मैसेज में उन्होंने ये बताया कि वो अपने किसी भी प्लेयर्स को जो है वो प्लेयर को वो डाउन शो नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि मेरे पास सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल शाहिद भाई वाली कि उन्होंने पहले जो है अनाउंस नहीं किया। वो मुझे लगता है बिल्कुल ऑन कह लें आज के दिन ही अनाउंस करेंगे। लेकिन शाहिद भाई के साथ मैं बिल्कुल उनकी बात को सेकंड करूंगी कि ये जो चीज़ है, ग्रुप्स बने होते हैं टीम के, तो अगर ये उसमें शेयर की जाए जिस तरह मीडिया में नहीं आनी चाहिए। हाँ। क्योंकि मैं इसको इस तरह से समझती हूँ कि अगर आप पहले बता रहे हैं तो ये हमारी टीम के लिए अच्छा है कि प्लेयर जो है वो रेडी हो जाए, एक रात पहले अपने माइंड को रेडी कर ले कि मैंने उस बॉलर को कैसे खेलना है या मैंने उसको बॉलिंग कैसे करनी है। इंटरनली तो मुझे लगता है हर दफा पहले बता दी जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम होता है कि सुबह देखेंगे मौसम। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट ये ऐसा ही रहेगा। ये मुझे लगता है पाकिस्तान टीम जो है ये एक दिन पहले अनाउंस कर दिया करेगी। हाफिज, ये कोई खास स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की इस दफा शोइंग देयर कॉन्फिडेंस? बिकॉज लास्ट टाइम अराउंड वर्ल्ड T20 में जब ऑस्ट्रेलिया में थे हम, तो मुझे ये याद है कि ये स्ट्रैटेजी टीम पाकिस्तान फॉलो करती थी कि मैच से एक दिन पहले प्रैक्टिस नहीं करती थी, और अगर 2 मैचेस में एक दिन का ही फर्क होता था तो वो प्रैक्टिस करते ही नहीं थे। उनके लिए रिलैक्सेशन सेशंस होते थे, बट दे डिड नॉट यूज टू कम टू द नेट्स और प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आते थे। वो स्ट्रैटेजी उस वक्त चल रही थी। क्या इस एशिया कप में ये माइंडसेट बना हुआ है हमारी टीम मैनेजमेंट का कि नहीं जी, हम अपनी 11 पहले ही बता के पहला धावा बोल देंगे? एक तो बाबर जो है वो माइंड गेम खेल रहे हैं। Okay. और वो अकेले नहीं है। उनके साथ पाकिस्तान बड़ा खुशकिस्मत इस लिहाज से है कि लीडर्स का एक ग्रुप है इस टीम में, और वो उनमें अक्सरियत ऐसी है जो बड़े अग्रेसिव हैं। ये अकेले बाबर का फैसला नहीं है। Okay. इसमें शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, ये जो पाकिस्तान के बड़े प्लेयर्स हैं ना, इनकी सोच ज़रूर होगी। उसकी वजह ये है कि टैक्टिकली बड़े शार्प हैं रिजवान और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं शाहीन आफरीदी। तो ये जो अग्रेशन है पाकिस्तान टीम का, शाहिद भाई ने जो कहा है वो उनके लिहाज से बिल्कुल ठीक है कि एक आप हिकमत अमली के तौर पर ये कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी टीम बहुत ज़्यादा पुरअतमाद हो जाती है ना, और उसमें आपको कारकर्दगी भी नज़र आती है, आपको सलाहियत भी नज़र आती है, और फिर आप जब ये सोच रहे हो अब दुनिया पर हुक्मरानी करनी है, तो पाकिस्तान के ये जो 4, 5, 6 खिलाड़ी बड़े हैं ना, जो दुनिया में अपना नाम पैदा कर रहे हैं, अब इनकी सोच ये लगती है कि दुनिया पर हुक्मरानी करना चाहते हैं, तो फिर वो आउट ऑफ द बॉक्स आ रहे हैं कि हम अब इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और चलेंगे दुनिया के साथ। ये कोशिश है, अगर पाकिस्तान इसमें अपने जो टारगेट सेट किया उसको अचीव कर लेता, तो देखिए नई रिवायत शुरू हो जाएगी कि आप किस तरीके से लीड कर सकते हैं अपनी टीम को, और दुनिया में किस तरीके से आप हुक्मरानी कर सकते हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान इसमें कामयाब हो। ये बिल्कुल एक जारहाना सोच है, और नेपाल के खिलाफ जब आपने कर दिया तो उसके बाद आप ये कर नहीं सकते थे कि आप इंडिया के खिलाफ अपनी प्लेइंग 11 को बिफोर टाइम रोक लें। वो करना पड़ना था पाकिस्तान को। इसकी दोनों चीज़ें हैं, जिसमें जैसे शाहिद भाई ने कहा है कि आप इसको रोक लें, अपनी टीम तक पता होना चाहिए लेकिन दुनिया को ना बताएं। ये बात भी एक हिकमत अमली के एतबार से ठीक है, क्योंकि फिर आपकी जो मुखालिफ टीम है उसको कम अज़ कम ये मौका ज़रूर मिल सकता है कि आपने प्लेइंग 11 में
किस एक को निकालना है, किस एक को रखना है। बिल्कुल, मतलब आपके ग्रुप में पता होगा तो उनको नहीं पता होगा। वैसे हाफिज जो पाला किले में आपका कव्वा है ना भाई, पता लगाना चाहिए उसका, बिकॉज जितने कॉन्फिडेंस से हाफिज ने कहा है ना कि बाबर का डिसीजन नहीं है ये अकेले, ये बाकी उन तीनों का डिसीजन है। मैं बीच में बोलने लगा था मगर हाफिज साहब बहुत एग्रेसिव और पैशन के साथ बात कर रहे थे, मैंने कहा ये कव्वे की, और ये कव्वे की मैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे एविडेंस मिल रहा है ना, तो इनके कव्वे की जो खिड़की है ना वो खुल गई है बाबर की, रिजवान की, शाहीन की और शदाब की। तो आई थिंक ये कव्वा जो इन्होंने श्रीलंका में हायर किया है ना, वो बड़ा पते का कव्वा है और पढ़ा लिखा कव्वा लग रहा है, क्योंकि उसने सारी इन्फॉर्मेशन हाफिज साहब को दे दी। और आई थिंक हाफिज साहब इज मेकिंग अ सेंस। आई थिंक ये चारों की जो लीडरशिप है, लेकिन हमने तो कव्वा नहीं भिजवाया वहां पे मुशी भाई, हमने तो हाथी भिजवाया हुआ है। गुड शॉट, गुड शॉट। नहीं मगर ये जो है, मुझे भी बिल्कुल जिस तरह हाफिज बात कर रहे हैं, ये थिंक टैंक है। अब हमारी जो टीम का थिंक टैंक है वो आपको दिखते हैं कि ये 3-4 खिलाड़ी हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं उस थिंक टैंक में। और साथ ही साथ जिस तरह ग्रांट ब्रैडबर्न है, मुझे बहुत अच्छी एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है जो कोचिंग हमारा स्टाफ है उनके साथ भी, बिकॉज the first day that he gave an interview as the head coach, ग्रांट ब्रैडबर्न ने, उन्होंने जो बातें कही थी वो अब अप्लाई होती हुई दिख रही हैं टीम पाकिस्तान पे। दैट मेंटल अग्रेसिव अप्रोच, फोरफ्रंट अप्रोच, वो नजर आ रही है टीम पाकिस्तान। आई थिंक ये डोंट टेक दैट क्रेडिट अवे फ्रॉम द जो चारों लड़कों का नाम लिया है, ये हाफिज साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। शाहीन ने 2 साल कप्तानी की, लाहौर कलंदर की गेम ही चेंज कर दी उसने, मतलब उसका माइंड सेट ही क्लियर है। वो खुद प्रैक्टिस पे नहीं करता मगर पूरी टीम को प्रैक्टिस पे लेके आता था, चाहे वो 2 मैच लगातार खेलते। वो क्लियर है अपनी चीज़ों पे। ये बच्चे हैं, खेले कम है मगर इनकी जो अवेयरनेस ऑफ द गेम है ना बहुत तगड़ी है। और ये वाकई हाफिज साहब की शाहीन का टोटली डोमेन जो है वो तगड़ा है, वो अग्रेसिव है। जो रिजवान है वो बहुत स्टैट्स को और बड़ी टैक्टिकल चीज़ों को देखता है। जो शदाब है वो भी उसकी भी अपनी उसकी एग्रेशन है एज ए लेग स्पिनर, वो भी डिफरेंस होता है। बाबर इनके अंदर बहुत अच्छा कार है। बाबर की सबसे आला क्वालिटी जो है ना, जो बहुत कम लोगों को पता है, ही इज अ गुड लिसनर। वेरी ट्रू। और जब आप व्हेन यू बिकम अ गुड लिसनर और आपके जो मुशीर हैं जब आपको बात कर रहे होते हैं ना, आप एक एक बंदे की बात को सुनने का हक अदा कर दें ना, तो उससे होता है क्या कि यू कैन मेक अ बेटर डिसीजन। बिल्कुल। ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छी न्यूज़ है कि इन चारों लड़कों को और पाकिस्तान की ये जो यंग यूथ टीम बन रही है, अल्लाह इनको सलामत रखे। ये अगर इकट्ठा, तो हाफिज साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है, दे कैन रन द शो इन द वर्ल्ड, और जो पूरी टीमों को हरा सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मार सकते हैं। सो ये यूनिटी, ये कोलैबोरेशन, ये एका जो टीम पाकिस्तान में दिखता है वो इसी वजह से है, बिकॉज जब कप्तान ऐसा हो जो कि ओपन टू सजेशंस हो, सो ये यूनिटी और ये कोलैबोरेशन आपको टीम के अंदर दिखती है। बट एक तरफ जब यूनिटी और कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ किस तरह की यूनिटी और कोलैबोरेशन हमें दिख रही है श्रीलंका में फैंस के दरमियान, बिकॉज इस वक्त हमारे कोरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा वहाँ मौजूद हैं। फैंस के दरमियान पुरजोश हैं फैंस, और पुरजोश होने के साथ साथ एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी शो कर रहे हैं। कादिर, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पालेकिले स्टेडियम के बाहर मौजूद हूं, जहां पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हाई वोल्टेज टाकरा है वो कुछ देर बाद शुरू होगा पालेकिले स्टेडियम में। लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी शायकीन और भारतीय शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद आनी शुरू हो चुकी है पालेकिले स्टेडियम में। चाचा पाकिस्तानी और धोनी के फैन आपको हर जगह पूरी दुनिया में नजर आएंगे। और इसी के साथ साथ शायकीन क्रिकेट से भी बात करते हैं। चाचा जी, आज कौन जीत रहा है? फिर आज कौन जीत रहा है? ये बारिश का पानी इनको लेके बह जाएगा और इंशाल्लाह ये तो कल से प्रार्थना कर रहे हैं बारिश हो जाए, हम हार से बच जाए, हमारी इज्जत रह जाए, हम मकान में मिलने से बच जाए इंशाल्लाह। इफ्तिखार का मुकाबला भी कर पाएगी पूरी इंडिया। अच्छा, आप धोनी तो रिटायर हो चुका है, रोहित को कब रिटायर करवाएंगे? आज को हारने के बाद रिटायर नहीं करवाएंगे। रोहित एशिया कप लेके जाएगा और हिंदुस्तान जाके वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। चाय वाला कप लेके जाएगा? बिल्कुल, 7 बारी चैंपियन रहे हैं, 7 बारी चैंपियन रहे हैं, 7 बारी, एक टाइम भी चैंपियन रहेंगे। और देख लेना आज का मैच, एशिया कप में सेम वही पिछले एशिया कप वाली तारीफ दोहराई जाएगी। ये मुझे नेपाल से हारते हुए नजर आ रहे हैं, नेपाल से। अच्छा, यहाँ पर शायकीन क्रिकेट भी है,
सबसे लाली परचम भी मलबूस कर रखा है। ये बताएं कि कहाँ से हैं और कितने पूरी उम्मीद है कि आज मैच पाकिस्तान जीत पाएगा? सर मैच भी इंशाल्लाह एशिया कप का फाइनल भी पाकिस्तान से मैच देखने हैं और इंशाल्लाह जीत के वापस जाएंगे हम लोग। अच्छा आप बताएं कौन फेवरेट है और किसने आज परफॉर्म करना है? इंशाल्लाह बाबर आजम आज सेंचुरी करेगा और मैं इंशाल्लाह शाहीन भी विकेट उठाएगा इंशाल्लाह पहले ओवर में। आज जीत रहा है फिर पाकिस्तान। शाहीन भाई ने नाश्ता नहीं किया, वो कह रहे थे मैं रोहित खाऊंगा जाके। आज बाबर आजम सेंचुरी करेगा, शाहीन शाह अफरीदी विकेटें उड़ाएगा, ये है हमारी फैंस की ख्वाहिश और आई होप और इंशाल्लाह ये ख्वाहिश हमारे फैंस की पूरी होगी। वक्त एक ब्रेक का हो गया, जोर का जोड़ में ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे पाक भारत टाकरे पे जो है वो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। Welcome back to जोर का जोड़ एशिया कप 2023. It is the big match today. पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और टॉस हो चुका है। बिग मैच का बिग टॉस जो है वो रोहित शर्मा ने जीता है और पहले बैटिंग का फैसला किया है। इज इट अ गुड टॉस टू लूज, पूछेंगे ये मुश्ताक अहमद से। इज इट अ गुड टॉस टू लूज? आई थिंक सो, आई पर्सनली थिंक सो। वेदर जब आपका ग्लूमी होता है ना, जैसे एशियन कंडीशन है और वेदर थोड़ा सा ओवरकास्ट होता है, इसमें स्विंग मिलने के चांसेस होते हैं। और याद रखिएगा कि श्रीलंकन पिचें ऑलरेडी डैम्प होती हैं। इसमें थोड़ी सी बारिश पड़ती है और कवर करके जब आप कवर को हटाते हैं ना तो वो कवर का मॉइस्चर विकेट के अंदर रहता है। तो आप देखिएगा कि 10-15 ओवर जो पहले ना यहाँ पे स्विंग भी मिलेगा और सीम होने के भी चांसेस हैं। अगर आपने इसको यूटिलाइज कर लिया और 2-3 विकेटें गिरा दी इंडिया की, तो आई थिंक सम टाइम इन कंडीशन के ऊपर गुड टॉस टू लूज, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल। सो फर्स्ट 10 ओवर्स में जितना प्रेशर डाल सकते हैं डालें। अब ये कॉन्टेस्ट हमें दिखेगा जहां रोहित शर्मा, शुभमन गिल आमने सामने होंगे, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह। सो यस, हमें जो है बॉर्डर के उस पार से ज्वाइन इन किया है स्पोर्ट्स यारी के सुशांत मेहता ने। सुशांत, वेलकम टू द शो। हाय, नमस्ते आप सबको। और बड़ा एक्साइटेड हूँ बिकॉज देखिए टॉस को हमने जीत लिया है और बड़ा टॉस पे डिपेंड कर रहा था। मुझे लग रहा था कि क्या होगा। टॉस जीत के इस पिच के ऊपर अगर 250 से ऊपर बनाए तो मैं तो आप सबसे जानना चाहूंगा और शायद भाई से भी जानना चाहूंगा कि क्या लगता है उनको। बिकॉज रोहित शर्मा वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी, ये कॉन्टेस्ट जो है ना, ये पूरे मैच से इतने दिन से पहले से यही बात हो रही है कि रोहित वर्सेस शाहीन। अब रोहित ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया है और सीधा यही कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। क्या यहीं पे मैच ज्यादातर डिसाइड हो जाएगा? सुशांत, टॉस आप जीत गए हैं, खुशी से जीते, मैच हम जीतेंगे इंशाल्लाह। बट वाकई ये कॉन्टेस्ट जो है, एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्टेस्ट के एक तरफ होंगे रोहित शर्मा, दूसरी तरफ शुभमन गिल और शाहीन शाह अफरीदी इस तरफ से अपना पहला जब ओवर डालेंगे। सो ये कॉन्टेस्ट, हमेशा इस कॉन्टेस्ट का इंतजार रहता है और एक दफ़ा फिर से इस कॉन्टेस्ट को हम लुक फॉरवर्ड करेंगे। क्या रहेगा, क्या लगता है इस कॉन्टेस्ट में? मुझे तो यही लग रहा है कि रोहित शर्मा को आज फाइनली एडवांटेज होगी बिकॉज ओडीआई फॉर्मेट है। टी20 में क्या है, ज्यादा जल्दी कर रहे थे, तो यहाँ पे टाइम ले सकते हैं। और शाहीन अफरीदी का यह है कि उनको आदत है ऊपर से विकेट लेने की। अगर शुरू में रोहित शर्मा सर्वाइव कर जाते हैं, शुभमन गिल खेल जाते हैं 4 ओवर, जैसे मुश्ताक भाई ने भी बोला कि शुरू में थोड़ी सी एडवांटेज मिल सकती है, स्विंग मिल सकता है, टीम मिल सकता है, तो शुरू के ओवर अगर उन्हें देख के खेल लिए फिर इस पिच पे बहुत रन है और एंड तक फिर आपको पता है रोहित शर्मा की क्लास डैडी 100 बनाने की। 3 200 मारे हुए वनडे में, अभी शुभमन गिल भी 200 मार के आ रहे वनडे में। तो ऑल दे नीड टू डू इज शुरू के अंदर बस पहले 4 ओवर नसीम एंड स्पेशली शाहीन जो वो सीधी बॉल पुल कराते हैं, जिसकी प्रैक्टिस भी स्पेशली करके आए हैं। इन्होंने अलूर में स्पेशली एक 6 फुट 4 इंच के बॉलर को, लेफ्ट आर्मर को बुलाया है। रोहित ने उनको बताया कि स्पेसिफिकली मुझे ये लेंथ कराओ जो शाहीन शाह अफरीदी कराते हैं और स्पेसिफिकली उसी लेंथ के लिए प्लानिंग भी है। तो शुरू में आई थिंक के 4 ओवर ढंग से, ये आराम से, कोई टेंशन नहीं है, रन ना आए, विकेट ना दे, बस क्रीज पे खड़े रहे। क्योंकि वनडे इंटरनेशनल ने जितने ज्यादा पेशेंस का गेम खेला, एंड में जाकर आप जो क्लासिक वनडे है, एंड में जाके एक्सेलरेट करें, शुरू में रिस्क लाने और विकेट ना लें। बट जब आप तैयारियों की बात करते हैं कि जब इतना ओवर थिंक करते हैं किसी प्लेयर के ऊपर, इतनी ओवर तैयारी करते हैं किसी प्लेयर के ऊपर, आपको लगता है कि एक इंडिविजुअल अपने प्रोसेस से हटके उस प्लेयर के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगता है? और जिस तरह आप बता रहे हैं कि एक बुलाया ज़्यादा हाइट वाला बॉलर कि वो नेट्स में बॉलिंग कर सके, सो ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा ये तो इसकी निशानदेही होती है कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं पहले से? अच्छा, वैसे यहाँ पे मैं इनसे सवाल किया आपने, मैंने एक बात करूँ। जी, सुशांत बुशी भाई कुछ ऐड इन कर रहे हैं और फिर अच्छा वो जो आपने बात की ना, ये 2020 की प्रैक्टिस में शाहीन जाते ही 2 ओवर पे अटैक करता है, यॉर्कर मारता है,
और फुल बॉल करने की कोशिश करता है। ये रिमेंबर दिस इज अ 50 ओवर गेम। अब शहीन बहुत स्मार्टली बॉलिंग कर रहा है। रिसेंटली काउंटी खेलने के बाद उसने अपनी बॉलिंग में उसका और निखार आ गया। मुझे ये लगता है, मेरा ये गुमान है, मुझे बड़ा कॉन्फिडेंट हूं, अब शहीन फुल एक आध बॉल पे चांस लेगा और लेंथ बॉल करेगा जी। अच्छा, जब आप यॉर्कर के लिए तैयार होते हो, लेंथ बॉल बिकम डेंजरस फॉर यू, जब जिसका अंदर आता है एलबीडब्ल्यू और बोल्ड होने के उसमें बड़े चांसेस होते हैं क्योंकि बिकॉज आपका बल्ला आपके पैडों से पीछे होता है क्योंकि आप यॉर्कर के चक्कर में होते हो। तो ये टैक्टिकल एक स्मार्ट चीज है। अगर शहीन ने इसको तरीके से यूटिलाइज किया है ना, तो आप देखिएगा कि ये यॉर्कर के चक्कर में होंगे और लेंथ बॉल के ऊपर शहीन को बहुत चांस है इंशाल्लाह ताला विकेट मिलने का। जी मुश्ताक भाई, बिल्कुल सही बोला आपने कि वो वही लेंथ बॉल भी कराएंगे, ऊपर भी रखेंगे गेंद को। मैं आपसे सिर्फ यही सवाल कर रहा हूँ, आपसे भी, शाहिद भाई से भी, कि आप क्या मुझसे अग्री नहीं करते कि अगर रोहित शर्मा शुभमन गिल इस पिच के ऊपर, क्योंकि टॉस जीत के बैटिंग ली है, राइट, उनको भी पता है कि थोड़ी सी बारिश हुई है, उनको भी पता है कि नमी है पिच में, उनको भी पता है कि अभी शुरू में स्विंग सीम होगी, तो इस कंडीशन में भी अगर उन्होंने बैटिंग ली, अगर शुरू के 4-5 ओवर सर्वाइव कर गए, तो उनको भी फिर आउट करना मुश्किल पड़ेगा, चाहे वो शाहीन हो, चाहे नसीम हो, चाहे फर्स्ट स्टेज पे हारिस हो। आपको क्या लगता है इसके बारे में? जी आई थिंक शाहिद से पूछते हैं। जी लाला, देखिए, वेल आई थिंक ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रोहित जो है वो बड़े प्लेयर हैं, काफ़ी सीनियर हैं, कप्तान भी हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी पता है और कप्तान की परफॉर्मेंस हमेशा टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मैच बहुत बड़ा मैच है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा प्रेशर भी है, इसको किस तरह लेके चलता है एज अ लीडर, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जो बात कर रहे हैं ये होता है, जो आप अगर सामने वाले की स्ट्रेंथ पहचान लो कि ये उसकी स्ट्रेंथ है, और ये हम अगर 4, 5, 6 ओवर अगर हम गुजार लेते हैं, जो नया बॉल सी ऑफ करना होता है, क्योंकि 50 ओवर T20 नहीं है, आपके पास टाइम है, एंड देन फिर आपका प्लान हो कि हम बाद में हर चीज़ को कवर कर सकते हैं, आप अपने ऊपर इतना बिलीव होता है। तो आई थिंक ये अगर इस प्लान के साथ जाएंगे तो ये बड़ा अच्छा प्लान है, ये पॉजिटिव प्लान है। बिल्कुल। और आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो शाहिद ने भी डिस्क्राइब किया है ना, रोहित को एक चीज का एडवांटेज जाता है यहाँ पे एज ए लीडर। उसने टॉस जीतते ही एज ए ओपनर, ऊपर से कप्तान एज ए ओपनर, और उसको पता है कि शहीन ने उसको प्रॉब्लम की हुई है, शहीन ने और आमिर ने, लेफ्ट आर्म सीमर ने। इसका ये थोड़ा सा एडवांटेज मुझे उसका लगता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है, तगड़ी है कि यू नो आई विल टेक दैट चैलेंज। व्हेन कैप्टन डू दैट, एज शाहिद सेड, व्हेन कैप्टन डू दैट, आई थिंक दूसरी लड़कियों में ना, दूसरी जो टीम के इंडियन को प्लेयर और बैट्समैनों को जरूर एडवांटेज आएगा। बट हैविंग सेड दैट, एक और टेक्निकल चीज स्मार्ट बता दूं, अगर बाबर और बाकी जो स्मार्ट इनके जो फील्ड के अंदर जो प्लेयर हैं, अगर ये डैम पिच के ऊपर देयर इज नो माइंड, आई बिलीव अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर को अगर 1-2 ओवर कराए जाए, अगर स्विंग और सीम नहीं मिलता, तो अगर नवाज को पावर प्ले में नया बॉल से कराया जाए, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की होती है सीम बॉलर्स की, और स्पिनर्स को आप तैयार नहीं होते मेंटली, और आउट ऑफ कोर्स आ जाए। आई थिंक ये आउट ऑफ द बॉक्स दे कैन डू दैट। बिल्कुल ये कर सकते हैं, ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम आ सकती है। जी सुशांत, सवेरा एक अगर आप अलाउ करें, मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ दोनों शाहिद भाई से भी, मुश्ताक भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल, सुशांत पूछिए। बिल्कुल, मुझे बॉडी लैंग्वेज जो है ना इस बार पाकिस्तान की, स्पेशली बाबर आजम की, रिजवान की, पूरे कैंप की, शादाब की, बहुत ज्यादा रिलैक्स लग रही है। मतलब एक चीज होती है कि ठीक है, आप बाबर जैसे अभी भी देखिए हंसते हुए आए, कल भी हमने देखा प्रैक्टिस सेशन में भी बड़े रिलैक्स लग रहे थे। पहले भी उन्होंने बोला कि हम तो जी एशिया कप भी जीतना चाहते हैं, हम वर्ल्ड कप भी जीतना चाहते हैं, हम पे प्रेशर नहीं है, हम कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं। कल इफ्तिकार को भी देखा आपने, उन्होंने भी एक वीडियो करा कि जी पाकिस्तानियों हमारे लिए आप दुआ करिए। तो पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि थोड़े ज्यादा रिलैक्स लग रहे हैं, या ये अच्छा साइन है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा ही रिलैक्स लग रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्माइल। पहले अमूमन पाकिस्तान इंडिया गेम में, और ये बड़ी अच्छी बात है वैसे कि इसमें कॉन्फिडेंस के साथ जाना, बट यू रीड द बॉडी लैंग्वेज कि देयर डजंट सीम टू बी एनी प्रेशर, बट एंजॉय करना एक चीज है, बट ओवर रिलैक्स होना, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? जी लाला, नहीं, अगर ये तो आप इस तरह सोच रहे हैं ना कि ओवर रिलैक्स हैं, हमें तो अच्छे लग रहे हैं कि कॉन्फिडेंट हैं, रिलैक्स हैं, मुस्कुरा रहे हैं, दूसरी टीम के साथ गपशप लगा रहे हैं, ये तो अच्छा साइन है। तो मैं तो इसको बड़ा पॉजिटिव लेता हूँ। और उनको इस मैच की असल चीज़ है कि उनको इस मैच की इम्पोर्टेंस का पता है। और मैं क्यों इस बार बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, उसकी वजह यह है कि मेरी टीम के अंदर इस वक्त हर किस्म की स्किल्स मौजूद है। मेरी टीम के अंदर, मेरी टीम इस वक्त इस काबिल है कि दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकती है और हराने की सलाहियत रखती है। तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह।
मुशी भाई, हम टॉस की बॉडी लैंग्वेज पे भी बात करते हैं और टॉस की बॉडी लैंग्वेज पे भी टॉस करते ही फ्लिप करते ही जैसे ही पता चला कि हेड्स है तो बिफोर द होस्ट कुड आस्क एकदम से रोहित शर्मा सेड आई विल बैट। इज इट क्लैरिटी और इज इट नर्वसनेस? अच्छा, इस बात से पहले मैं जो ये बात पे टॉपिक कर रहे थे कि पाकिस्तानी, देखें याद रखिएगा एज ए क्रिकेटर बात बता रहा हूँ, जब आपको अपने प्रोसेस का पता चल जाता है ना कि दिस इज माई प्रोसेस, उसके बाद आपकी जो प्रैक्टिस और वर्क एथिक्स होते हैं उस पर आपको बिलीव करना पड़ता है। आई थिंक पाकिस्तानी इन प्लेयरों को, जो हाफिज इमरान ने कहा था ना, चारों लीडर्स हैं इन थिंक टैंक, इनको अपने प्रोसेस का पता चल गया है कि हाउ टू प्ले इन प्रेशर सिचुएशंस। आपको जब इन थ्योरीज का पता चल जाता है ना, अपने प्रोसेस का पता चल जाता है, तो फिर आप प्रेशर आपका 50% ऑफ हो जाता है। अंडर प्रेशर शाहिद के ऊपर हो, मेरे ऊपर हो, कभी भी खेलें हम, जब अंडर प्रेशर होते थे, अगर हमें अपने प्रोसेस का पता होता है ना कि ये मेरा एक्शन है, यहाँ पे मैंने बॉल करना है, ये मेरी बैटिंग है, ये मुझे टेक्निक है, तो आप यकीन करिए आपका 70% प्रेशर ऑफ हो जाता है। और उसके ऊपर बैक क्या है कि पीछे से आपकी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी होती है, तो इट गिव यू ऑल कॉन्फिडेंस। कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, जो रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज तगड़ी थी, नो डाउट। जब एक चीज मैं हमेशा ये याद रखिएगा, मैं तो इसमें बहुत बिलीव करता हूँ कि when you are talking to somebody and you trying to tell people कि जी मैं क्या चाहता हूँ, you have to take your glasses out and tell people what your eyes says। आंखें बोलती हैं sometimes, अल्फाज कम होते हैं, आपके आंखें बोलती हैं, because lots of people will read from you, कि आपकी आंखों से आपको रीड करते हैं। तो आई थिंक रोहित को ये एडवांटेज जाता है कि उसने फौरन कह दिया। ये भी सम टाइम अंडर प्रेशर होता है कि आप डिसीजन लेते हुए घबराते, एकदम घबरा के भी डिसीजन बंदा पैनिक होके ले लेता है ना कि मैं ये करने जा रहा हूँ, सम टाइम यू नॉट श्योर। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम अपने एक्सपीरियंस से सीखी हुई है जिंदगी में, कि आप जब इन छोटी छोटी चीजों को एक्नॉलेज नहीं करते, देखने वाला डेफिनेटली एक्नॉलेज करता है कि आर यू क्लियर और नॉट। बिल्कुल। अगर सुशांत हम प्लेइंग 11 पे नजर डालते हैं तो एक गुत्थी जो है वो सुलझती हुई दिख रही है। अगर तो ये प्लेइंग 11 अकॉर्डिंग टू द बैटिंग ऑर्डर है, सो हमें ईशान किशन तीसरे नंबर पे दिखते हैं एंड विराट कोहली चौथे नंबर पे नीचे आते हुए दिखते हैं। साथ ही साथ अगर मैं फास्ट बॉलर्स की बात करूं तो 3 पेसर्स के साथ नहीं गया है इंडिया, जो हम वो 3 जो ट्रायो की बात कर रहे थे कि सिराज, शमी और बुमराह एक साथ खेलेंगे, जबकि सिराज, शमी और बुमराह एक साथ नहीं दिख रहे, सिराज एंड बुमराह हैं एक साथ। हाँ, आई थिंक सवेरा ये बहुत टाइम से इनके दिमाग में है। रोहित शर्मा के आपने वर्ल्ड कप में भी देखा कि इन्होंने यूजी को ड्रॉप करके अश्विन को खिलाया, बिकॉज अश्विन थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते। दे ऑलवेज वांट टू डीपन देयर बैटिंग। पता नहीं, मेरे को ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि प्योर बॉलर के साथ ना जाके वो एक ऐसे बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ जाना चाहते हैं जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लें, बिकॉज मेरे को लगता है अगर ऊपर से साथ नहीं कर पाते तो फिर 8वें वाले ने भी क्या इतना कॉन्ट्रीब्यूशन करना है। तो पाकिस्तान की बैटिंग डीप है, मे बी उसकी वजह से किया हो। शमी भाई को इसलिए बाहर रखा हो। ईशान किशन का नंबर 3 पे आना, इट इज अ वेरी बिग सरप्राइज। वैसे वो 4 से नीचे कभी खेले नहीं है, 4 नंबर पे भी उनकी 21 की एवरेज है। ओपनिंग में उनका बड़ा अच्छा है, बट आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मामला फंसता है। देखो, विराट कोहली कहीं पे भी खेल सकते हैं, बट क्या आप दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर इस टाइम पे जो नंबर 3 में जो रिकॉर्ड है उनके, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड मतलब ऑलमोस्ट डबल पेस तो उन्होंने बनाया हुआ है, उनको आपने इतने बड़े मैच में नीचे कर दिया। लास्ट ओवर में आपने ईशान को 3 नंबर पे कर दिया। इससे पता चलता है कि मतलब आपकी काफी टाइम से जो प्लानिंग है वो फेल ही होती जा रही है। आप संजू सैमसन आपके पास दूसरे कीपर थे जो मिडिल ऑर्डर खेलते थे, उनको बैकअप रख लिया। केएल राहुल जो कि फिट नहीं थे, मैं कहीं नहीं होता ऐसा कि अनफिट प्लेयर को स्क्वाड में डाल दिया फिर बोल दिया जी वो श्रीलंका नहीं जा रहे, वो जी बाद में 2 दिन के बाद आ जाएंगे। तो ये मसले चल रहे हैं, बट होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं, ईशान किशन को नंबर 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। इट ऑल डिपेंड्स कि क्या पाकिस्तान वाकई ऊपर से विकेट निकाल पाता है, जो हमेशा से अभी T20 गेम्स में हमने देखा है कि प्रेशर पड़ता है इंडिया पे। वहां ईशान किशन नंबर 3 पे क्या कर पाएंगे? अगर ऐसी सिचुएशन होती है, ऊपर वाला ना करे कि ऐसी सिचुएशन हो, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन होती है ईशान क्या करते हैं? और विराट को भी आपने 4, आप याद करिए यूएई वाले T20 वर्ल्ड कप में आपने ईशान से ओपन करा दिया था न्यूजीलैंड वाले गेम में, और रोहित को 3 नंबर पे कर दिया और विराट को 4 पे कर दिया था और बुरी तरह कोलैप्स हो गया था। तो आई डोंट थिंक कि मतलब इतना इजी रहेगा इनके लिए भी 3 नंबर खेलना, फिर विराट को 4, सारा बैटिंग ऑर्डर सफल हो जाता है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट बीइंग एन इंडियन। आई होप कि रोहित और शुभमन अच्छी स्टार्ट दें। ठीक है सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। एंड ऑब्वियसली आज जो है बड़ा हैपनिंग डे है, चाहे वो बॉर्डर के उस पार हो, बॉर्डर के इस पार हो, बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया दे आर इन एक्शन। बट लाला, जो हमने बैटिंग ऑर्डर की बात की है, कल भी जब हम टाकरा में ये बात कर रहे थे तो बैटिंग ऑर्डर पे बड़ी बात हो रही थी कि क्या विराट कोहली को तीसरे नंबर पे आना चाहिए, जो अपना उनका नंबर है जहां उन्होंने रन्स जोड़े, या फिर चौथे नंबर पर आना चाहिए। इवेंचुअली अभी तक तो हमें प्लेइंग 11 से यही नजर आ रहा है कि चौथे नंबर पे नीचे कर दिया गया है विराट कोहली को। सही डिसीजन? आपने लास्ट टाइम इसको सपोर्ट नहीं किया था।
सवेरा मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहेगा। अभी तो खैर लिस्ट पे नाम चौथे नंबर पे आ रहा है कि विराट जो है वो 4 नंबर पे खेलेंगे, क्योंकि आपके जो टॉप प्लेयर हैं वो टॉप जो अपोजिशन होती है उनको टैकल भी करना है, उनको जो फास्ट बॉलिंग जो हमारी स्ट्रेंथ है उनको फेस भी करना है। तो वो ज़ाहिर बात है सीनियर और जो मेन प्लेयर होते हैं जितने भी रिकी पॉन्टिंग वगैरह रहे हैं ये 3 नंबर पे ही रहे हैं और अपने नंबर पे ही रहे हैं ये। तो इससे ये ज़ाहिर हो रहा है अगर 4 नंबर पे आ रहा है कि वाकई इंडियंस जो है जो प्लेयर है बैट्समैन वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा या वो थोड़ा सा बैटिंग में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे। वो विराट को नीचे खिला के क्योंकि ओवर्स बहुत ज़्यादा हैं और विराट के ऊपर और एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां डालने की कोशिश की है। सो लेट्स सी कि जो कप्तान या इनकी मैनेजमेंट का जो डिसीजन है उसका क्या रिजल्ट आता है। तो लेट्स सी, मैच पे डिपेंड करता है मैच क्या रिजल्ट आता है इसका। बिल्कुल प्रेशर की बात करें इरम, तीसरा नंबर एक बहुत मेरा ख्याल से ये बैकबोन होती है। तीसरा नंबर आके स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि अगर ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं तो तीसरे नंबर को ओपनर का काम करना पड़ता है। अगर ओपनर लंबा खेल रहे थे तो तीसरे नंबर को मिडिल ओवर्स में आके जो है वो हैंडल करना पड़ता है। ईशान किशन ठीक है, एक अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट ऑफ किया उन्होंने, बट अ यंग कैंपेनर। बिल्कुल मैं अगर इस चीज़ को सोचूं तो मुझे ऐसा लगा है कि केएल राहुल भी नहीं है, तो शायद इन्होंने अपनी बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी लंबी की है। लेकिन जहाँ तक विराट कोहली की बात है, मुझे वो पर्सनली कह लें कि उनकी क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है, वो मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। तो मुझे लगता है कि वो 1 डाउन आए या 2 डाउन आए तो वो जिस सिचुएशन पे भी आते हैं वो सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है सूर्या कुमार यादव डज नॉट मेक टू द मिक्स, मतलब एक ऐसा फायरवर्क जो कि नहीं, सूर्या ने अभी उस तरह करके नहीं दिखाया है, बट सूर्या कुमार यादव इज सिटिंग आउट टुडे। हाफिज देखिए उन्होंने श्रेयस अय्यर आया ना उस जगह पर, फिर उन्होंने उनको खिलाया, तो ऑब्वियसली श्रेयस को तो आना ही आना था तो उसकी वजह से फिर सूर्या कुमार यादव बैठे, फिर ईशान किशन को उन्होंने डाल लिया। उसकी वजह यह है जब आप ईशान किशन का और उसका मवाजना करते हैं, दोनों की बैटिंग में तो फ़र्क है ना ऑर्डर में, लेकिन ईशान ने डबल 100 किया इसी साल में वनडे क्रिकेट में, तो उनकी जो रन्स करने की सलाहियत है और सूर्या कुमार यादव की जो हालिया फॉर्म थी वो को उतनी बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। उसको देखते हुए फिर उन्होंने ये फैसला किया कि ईशान किशन को खिलाया जाए, और ईशान चूँकि विकेट कीपर भी हैं, उनकी केएल राहुल नहीं खेल रहे हैं, तो ये चीज़ों को देखते हुए मेरा ख्याल उन्होंने बैटिंग ऑर्डर अपना जो टीम प्लेइंग 11 है उसमें स्काई जगह नहीं बना पाए हैं। जहाँ तक जैसे बात की है शाहिद भाई ने विराट की नंबर 3 की, देखें ये बात बिल्कुल ठीक है कि पॉन्टिंग अपना सारा करियर किसी भी किस्म के उनके हालात बन जाएं ऑस्ट्रेलिया के, वो नंबर 3 पे फिक्स रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि बैकबोन होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है नंबर 3 पे बैटिंग करने वाला, और अगर आप छेड़ते हैं ना बैट्समैन को उसके नंबर को, तो यकीनी तौर पर उसका जो थॉट प्रोसेस, जिसकी प्रोसेस की बात मुशी भाई ने की है, प्रोसेस से जब हटते हैं तो बैट्समैन के लिए बाज़ औक़ात उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी एक मसल मेमोरी बनी होती है। आप आदी होते हैं कि एक विकेट गिरा है, आप फौरी तौर पे जंपिंग कर रहे हैं, ग्राउंड में जा रहे हैं और गार्ड ले रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, और एकदम फिर आप बैठे 25 ओवर इंतज़ार कर रहे हैं, तो इससे फ़र्क पड़ता है बहरहाल ज़रूर। पाकिस्तान का नेशनल एंथम हो चुका है और थोड़ी देर में जो है वो मैच शुरू होने वाला है। इट इज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, द बिग कॉन्टेस्ट ऑफ एशिया कप 2023, और अल्लाह हमारे लड़कों को सुरखुरू करे, नॉट जस्ट इन दिस मैच बट आने वाले सारे मैचेस में, और ये एशिया कप जो है वो पाकिस्तान अपने नाम कर सके। विद दैट ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक पर जा रहे हैं, और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे सो अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023। इट इज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और मैच की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी गौर से जो है वो सारे शायकीन, सब व्यूवर्स और हमारी भी नजरें जो हैं वो मैच के ऊपर हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। व्हाट अ ब्रिलियंट स्टार्ट बाय पाकिस्तान, बट अ ब्रिलियंट स्टार्ट बाय इंडिया एज वेल। मगर शाहीन शाह अफरीदी ने चांस जरूर निकाला था, बट उस चांस को फखर जमान अवेल नहीं कर सके। सो यस, ये सिलसिला चलता रहेगा, एक दफा पलड़ा इधर होगा तो इधर होगा। दिस टग ऑफ वॉर would be going on and on, but मुशी भाई शुरुआत हो गई है। मतलब यहाँ पे पाकिस्तान के मैच में ना यू हैव टू लिव विद एवरी बॉल। मतलब आपको खाने का कोई बाथरूम जाने की तकाजा हो तो आप छोड़ देते हैं
ये इस सिचुएशन में जो पिच मुझे नजर आ रही है, आई थिंक यहाँ पे पिच नसीम शाह बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है इस पिच को। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे लाके आपको विकेट में मारना पड़ेगा। आपने देखा पहला बॉल उसका निकला है, दूसरा बॉल बिल्कुल नीचे रहा है, और अभी देखें इस पूरे ओवर में बॉल सीम हो रहा है, और नसीम का सीम बहुत अच्छा पड़ता है। तो आई थिंक नसीम को थोड़ा सा चाहिए कि बैट्समैन को ना आगे ड्राइव की तरफ लेके जाए। जब ड्राइव खिलाएगा ना, तो जिस बंदे का सीम होता है ना, जहाँ पे पिच पे वेरिएशन डिफरेंट हो, बाउंस डिफरेंट हो, तो वहां पे अगले बॉल को खेलना अर्ली ऑन नया बॉल बहुत मुश्किल होता है। तो नसीम की लाइन थोड़ी सी पीछे है, इसको चौके से नहीं घबराना चाहिए, इसमें थोड़ी सी आगे करे। आप देखिएगा थोड़ी सी आगे करने से बहुत चांसेस है कि इसको अर्ली पाकिस्तान को अर्ली विकेट मिल जाए। और शाहीन ने वैसे ही स्टार्ट किया है, कि उसने जाके जैसे उसने किया पूरा पहला यॉर्कर अच्छा मारा है, एंड दे बीन प्रैक्टिसिंग एक्चुअली। वो अपने जो बेंगलोर में उन्होंने कैंप लगाया था, वो यॉर्कर की ही प्रैक्टिस कर रहे थे। आपने देखा होगा कि फ्रेंच क्रिकेट की तरह उसने रोका है ऑलमोस्ट, कि अपनी अगली टांग को उसने आने नहीं दिया, क्रॉस नहीं आने दिया, ताकि स्विंग खत्म होके मैं इसका बल्ला अपना यॉर्कर तैयारी करके आए हैं शाहीन के खिलाफ। लाला, शाहीन की दूसरी बॉल, एक चांस हमें जरूर मिला, बट यस फखर जमान कुड नॉट कैरी दैट। इसी तरह के चांसेस को अवेल करना पड़ेगा। ये माइन्यूटेस्ट डिफरेंस है जिनको ओवरकम करना पड़ेगा, और नजर रखनी पड़ेगी हर जगह, हर तरफ, हर बॉल पे चांस मिल सकता है। देखिए सवेरा फील्डिंग आपको 70% मैच फील्डिंग जिता के देखती है, और ख़ासतौर पे जब बड़े प्लेयर का कैच आप छोड़ते हो तो उससे वो एक डिसअपॉइंटमेंट होती है, इसलिए कि कैचेस आपको अच्छी फील्डिंग आपको जो है वो टीम का भी वहीं ग्राउंड में पता चलता है टीमों का, और अच्छे कैचेस जो है आपको मैचेस भी जितवाते हैं। अच्छा स्टार्ट था शाहीन का, कल भी मेरी उससे यही बात हो रही थी, और मैंने उसको यही समझाया था कि कंसिस्टेंट बैट्समैन को ये ना सोचने देना कि इसने बॉल करनी ही इधर है। तो वो पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे, और ये मैंने कहा था कि वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे, वो सिर्फ तुम्हारी आगे के यॉर्कर की बॉल के लिए तैयार होंगे। तो एक ही जगह बॉल ना कराना, थोड़ा सा बॉल को बाहर भी निकालना, बॉल मार के करना, गुड लेंथ पे बॉल करना, बाउंसर भी इस्तेमाल करो ताकि वो उनके लिए सरप्राइजिंग हो कि लेंथ चेंज हो, फिर आप अपना यॉर्कर को भी अच्छे यूटिलाइज कर सकते हो। तो अभी मैच शुरू हुआ है, लेट्स सी, देखें, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जिस तरह मुशी भाई ने बात की है नसीम शाह के हवाले से, वो बहुत अच्छी बात की है। बॉल को लाके जितना आगे मारें, इसलिए कि नए बॉल का फ़ायदा यही होता है कि आप आउट करने जाते हो, और विकेट टू विकेट बॉल रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा बॉलर्स को। लाला, वैसे आप तो अपने प्लेइंग डेज में ज़्यादा किसी की बात नहीं सुनते थे, वो भी आफरीदी हैं, वो सुनते हैं? मेरे ख्याल में सुने तो बेहतर है। नहीं सुननी पड़ेगी, नहीं सुनेगा तो मैं और विधि इसको देख लेंगे, फिक्र ना करो। इरम, हम बात देखें माइन्यूटेस्ट डिफरेंस की बात कर रहे हैं, टीम्स दोनों वेल पॉइज्ड हैं, उन माइन्यूटेस्ट डिफरेंस में एक और चीज़ आ जाती है, डिसिप्लिन। द डिसिप्लिन इन बॉलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी तक 2 ओवर्स हुए हैं, 3 एक्स्ट्रास मुझे अभी से दिख रहे हैं बोर्ड के ऊपर। इस डिसिप्लिन पे बहुत काम करना पड़ेगा, फोकस रखना पड़ेगा। देखिए सवेरा, ये जो मैच है ना, ये एवरी बॉल कॉन्टेस्ट है। ये हर बॉल पे जो है ना हमारी भी नज़रें जमी हुई हैं, और वो जो अंदर खेल रहे होते हैं उसको ज़्यादा बेहतर पता होता है। बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शाहीन जो है वो एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि यॉर्कर्स पे, और वो भी टांग से ला रहे हैं। तो बिल्कुल मुश्ताक भाई ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया, शाहिद भाई ने, कि अगर ये थोड़ी सी लेंथ बॉल ज़रा हिट करें, तो ये अभी इन्होंने किया है, जो कि रोहित को एक LBW, लेकिन वो हाइट पे था, तो वो बिल्कुल इंडियन बैटर्स जो हैं इनको वो स्ट्रगल करेंगे, लेकिन इन्हें अपनी बॉलिंग में एक डिसिप्लिन, इन्हें बॉलिंग करनी होगी। बिल्कुल, और मेरा ख्याल से री अटेम्प्ट उस बॉल को कर सकते हैं जो जिस पे हाइट का वो था, मे बी थोड़ा सा हाइट को उसको मैनेज करके। बट हाफिज, कमिंग टूवर्ड्स यू, रोहित शर्मा को सेटल नहीं होने देना। वहाब रियाज ये कहते हैं कि वंस रोहित शर्मा सेटल हो जाएंगे, ही वुड बी वेरी डेंजरस। बहुत मुश्किल है, वो बहुत ख़तरनाक बल्लेबाज है। उनका जो रिकॉर्ड है, जो उनकी तारीख है, वो यही बताती है कि अगर वो शुरू के ओवर्स निकाल जाते हैं तो फिर आपको उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। वो फ्लो एक तो आपका रुकने नहीं देंगे, और दूसरा दबाव उसके ऊपर पाकिस्तान टीम के ऊपर मुसलसल आता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान तवक्को कर रहा है कि उनको नए गेंद के साथ विकेटें नहीं मिलेंगी। अगर आपके नए गेंद के साथ विकेट्स नहीं ले पाते हैं तो फिर आपको प्लान बी पर जाना पड़ेगा। शाहीन आफरीदी के विकेट ना लेना बिल्कुल इसी तरीके से है कि अगर बाबर आजम रन्स नहीं करते हैं तो दोनों का अपने अपने शोबों में इसी तरह का किरदार है कि अगर परफॉर्म नहीं करेंगे शाहीन या नसीम
तो वो बिल्कुल पाकिस्तान के दीगर बॉलर्स के ऊपर उसका असर ज़रूर पड़ेगा। और इनको आउट करना, शुरू में विकेट लेना रोहित का, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जैसे मुशीब भाई ने कहा ना कि उन्होंने रोका बड़े अच्छे तरीके से, तो तैयारी वो पूरे तरीके से करके आए हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं शाहीन कि बॉल आगे लग के थोड़ा सा अंदर की तरफ आए, जिसकी वजह से वाइड भी हो रही हैं। लाइन नहीं पकड़ी जा रही है, अगर लाइन पकड़ी गई तो कोई भी एक बॉल हमें खुशी दे सकता है। बिल्कुल जी, हमें खुशी दे सकता है। बट मुशी भाई, मुझे ये लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली हम भी द फॉलोवर्स ऑफ दिस गेम हम ज्यादा ट्यून हो गए T20 पे। ये 50 ओवर गेम है, मगर अभी से हम जो है ना, हमें परेशानियां शुरू हो गई हैं। वो चौका लग रहा है, विकेट नहीं निकली अभी तक। अभी तो वी आर जस्ट 3 ओवर्स डाउन और मतलब वी हैव गुड 50 ओवर्स, 300 बॉलें हैं। इसलिए तो मैं बार बार प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। जो टीम के प्रोसेस तगड़े होंगे, जो टीम 300 बॉल अच्छी फील्डिंग करेगी, जो 300 बॉल अच्छी अपने प्रोसेस के मुताबिक खेलेंगे, वो चैंपियन बन जाएगी आज के मैच की। आई थिंक ये मिनी टेस्ट मैच है, हम 2-3 दिन से बात करें। मिनी टेस्ट का मतलब है कि यू हैव टू बीट अदर टीम विद योर स्किल, नॉट एक्साइटमेंट। नो, उसमें हाइपर नहीं होना। शाहीन को लकीली पिछले 2-3 साल से इतनी विकेटें ली हैं उसने नए बॉल के ऊपर, उसका क्योंकि एक माइंडसेट होता है बंदे को, जो कामयाबी मिलती होती है। जिस तरह शाहिद ने बताया, बड़ी अच्छी बात की है शाहिद ने जो उसको कल बताया। और ये शाहीन की सबसे, क्योंकि अंडर 19 से हमारे कैंप्स भी साथ करता रहा, तो आई वाज वेरी लकी टू स्पेंड टाइम विद हिम आल्सो इन अंडर 19 लेवल से। बड़ा स्मार्ट बच्चा है, यू नो, क्रिकेट का नॉलेज इसको है। वो लाहौर के अंदर की कैप्टनसी से उसको पता चल जाता है। करता है क्या है कि ये कई दफ़ा, क्योंकि आपको सक्सेस इतनी मिली होती है कि उस सक्सेस को आप फिर जितना मर्जी कर ले, है तो यंग ही ना अभी, उसको ये लगता है कि मेरा वो यॉर्कर और मेरी स्विंग जो है ना अभी भी डंडा उड़ा देगी। क्योंकि ये पता लगाना मुश्किल होता है कि अगले बंदे ऑलरेडी उस बॉल के तैयारी करके बैठे हैं। जैसे शायद और मेरी गुगली के लिए अगला बंदा तैयार होगा, तो अगर मैं 2-3 लेग ब्रेक, 2-3 लगातार लेग ब्रेक करूंगा तो मेरा गुगली ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो आई थिंक यही स्विंग बॉलर के लिए होता है। जैसे शायद ने कहा है कि इसको ऑफ टाइम के बार सीधा सीधा करता रहे, फिर एक अंदर लेके आए उसके ऊपर वो, क्योंकि आपने बैट्समैन की अलाइनमेंट भी तो खराब करनी होती है ना, बैट्समैन को उधर लेके जाना है। अब वो टांग लेके नहीं आ रहे, क्रॉस उनकी टांग गिर नहीं रही। तो ये छोटी सी टेक्निकल चीज है। शाहीन थोड़ा 2-4 बॉलें ऑफ टाइम से बाहर करे, स्विंग ना करे, खिंची हुई मेडन्स करे और फिर एक खिंचा हुआ अंदर लेके आएगा, वो सीधा भी रहेगा तो उसमें भी चांस होगा उसको विकेट मिलने। लाला नोइंग शाहीन, आप जो है ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। शाहीन अगर अपने शुरू के स्पेल्स में विकेट नहीं निकालते तो कोई उनसे नाराज हो या ना हो, वो खुद से बहुत नाराज हो जाते हैं, जो कि वो अपने ऊपर जो है वो करते रहते हैं कि अब विकेट नहीं निकली। ये ऑब्जर्वेशन सही है हमारी? देखिए, है तो एग्रेसिव, जिस तरह मुशी भाई ने कहा कि यंग बच्चा है वो अभी, और उसको वो मार खाने, उसके अंदर जो मैंने अच्छी चीज़ देखी है वो मार खाने से डरता नहीं है। और जितने भी विकेट टेकिंग बॉलर्स होते हैं वो मार खाने से हकीकत में डरते नहीं है। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें रन आ जाए, लग जाए, लेकिन हमें विकेटें चाहिए होती है। टीम की भी डिमांड होती है और उनकी भी ये ख्वाहिश होती है। तो कुछ बॉलर मार खाने से नहीं डरते, वो विकेटें चाहिए होती हैं उनसे। तो ऐसे बॉलर होते हैं। नसीम शाह अगर देखेंगे तो थोड़ा सा डिसिप्लिन नजर आएगा, अगर आउट नहीं भी हो रहे उसकी कोशिश होती है कि उसी लाइन और लेंथ को कंसिस्टेंट रहे वहाँ पे। तो हर एक प्लेयर की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है और मेरे ख्याल में अपनी स्ट्रेंथ पे रह के ही आप कामयाब बनते हो। बिल्कुल। सो नो ब्रेनर टुडे। ये मुझे लगता है कि मुझे अपने एनालिस्ट से पूछना भी नहीं चाहिए, बट वक्त का तकाजा है और जरूरी है, हमारे शो का हिस्सा है। सो हमारे एनालिस्ट की प्रेडिक्शन, हु इज विनिंग टुडे? कहाँ से शुरू करें? शाहिद से शुरू करें आज। जी लाला, कौन जीत रहा है आज? इतना मुश्किल सवाल क्यों कर रहे हो मुझसे? सारी जिंदगी पाकिस्तान की जीत के लिए कोशिश की है, आज भी बाहर बैठ के पाकिस्तानी के लिए दुआ करते हैं और पाकिस्तानी फेवरेट इंशाल्लाह। जी मुशी भाई, इतना मुश्किल सवाल क्यों किया आपने? पाकिस्तान के लिए जी हैं, पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे, पाकिस्तान ही जीतेगा इंशाल्लाह। शाहिद के रिपीट किए मैंने, शायद आपके अल्फाज चोरी किए, चोरी अल्फाज। एको हुई है ये कराची से यहाँ तक की। जी रम, पाकिस्तान कॉपी पेस्ट हमेशा कॉपी पेस्ट। पाकिस्तान। ये तो मोहर इरम ने लगा दी है जी। इंशाल्लाह। जी हाफिज। पाकिस्तान। बिल्कुल जी। सो ये मैंने कहा ना, देयर इज नो ब्रेनर, वी ऑल आर रूटिंग फॉर पाकिस्तान है कि ये एक अच्छा कॉन्टेस्ट हो। बारिश इस गेम के जो पूरी एनर्जी है उसको किरकिरा ना करे, पानी ना फिर जाए इस पूरे गेम की एनर्जी पे, और जाते जाते
आप लोगों की उम्मीदों पे भी हमने पानी नहीं फेरना, बिकॉज सवालात का सिलसिला यहां जारी है जोर का जोड़ पे, और आप जीत सकते हैं स्मार्टफोन जोर का जोड़ के प्लेटफॉर्म से। करना आपने क्या है, आपने देना है इस सवाल का जवाब। सो एशिया कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने का एजाज किस प्लेयर के पास है? जल्दी से मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए 0317770717 पर। और यहां पे जो है वक्त खत्म हो गया है, जोर का जोड़ का मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा, सही जवाब बताइएगा इस सवाल का। इट इज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। आज सारा दिन हम आपको कहीं ना कहीं समा टीवी पे दिखते रहेंगे। सो हमारी यहाँ पे जो है इस वक्त तो जोर के जोड़ का वक्त खत्म हो गया है और हम सब बैठ के जो है वो मैच एक साथ यहाँ पे देखेंगे। आप लोग भी इंजॉय करें इस मैच को, हम भी इंजॉय करेंगे। एंड देन 5 से 6 फिर आपसे मुलाकात होगी, 8 से 9 फिर आपसे मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह जीत के बाद 11 से 12 फिर हम आपसे मिलेंगे। और अभी वक्त खत्म होता है, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।